श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर इसके बाद जो कुछ भी टूटा फूटा होगा तो सुनाएंगे। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। बोलो ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आओ मेरे भोले भाले राम। आओ मेरे भोले भाले राम। भक्तों के रखवाले श्याम। भक्तों के रखवाले श्याम। हम दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या की प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। द्रौपदी नारी तुम्हें पुकारे। द्रौपदी नारी तुम्हें पुकारे। आकर चीर बढ़ाओ घनश्याम। आकर चीर बढ़ाओ घनश्याम। शिवरी के वीर सुदामा के तंदुल। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम। रुच रुच भोग लगाओ मेरे राम। जब बोलो तब सीताराम। जब बोलो तब सीताराम। हम खाले जेभ्या कौने काम। खाली जीव्या कौने काम। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दीप दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करो दिन राति। सब तजी भजन करो दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही अच्छा ये सुबह अवसर गीता का पाठ हुआ और बहुत पुण्यात्मा है पंडित जी जो कि ये गीता का पाठ किए और हमारे गुरु महाराज की लिखी हुई अर्थात गीता का पाठ करने वाले वकील साहब
ये भी कम नहीं है, ये बहुत बड़ा भंडारा करवाते हैं छत्तीसगढ़ में। 4-4, 5-5 हजार आदमी ले जाते हैं, 3-3 हजार। हाँ, ये गुरु महाराज के बड़े भक्त हैं और इनका बड़ा मान मर्यादा है इनके क्षेत्र में। 20 गांव का आदमी इनको पहचानता है, जानता है, कुछ भी माने मान सम्मान है। तो ये गीता का पाठ बहुत अच्छा सुंदर हुआ और सभी लोग सुमत बना के हैं। पंडित जी 2 भाई हो, 3 भाई तो हम 7 भाई हैं। हाँ, तो अच्छा है, भगवान सब कुछ दिया है, दूध पूत सब कुछ, और यही मनुष्य तन का सार्थक है, यही अच्छा कर्म है। जैसे आज इतने दिन तुम करते रहे, खेती धंधा बिजनेस व्यापार घर गृहस्थी में रह के, तो ये तो पेट का हो गया। भगवान सीखते थोड़ी है कि तुम गेहूँ काट लो, गाह लो और से उसमें कुछ बेच भांज लो, अपना उद्यम रोजगार करो। वो भगवान के लिए नहीं है। हम अपने इस जीवन के लिए, अपने परिवार के एक पालने का वो धंधा है, वो भगवान के लिए नहीं। लेकिन जो कल से हुआ अभी आज तक, ये भगवान के लिए, यही मैन पूंजी है मनुष्य की, हम लोगों की यही मैन पूंजी है। अपने माता पिता की सेवा करना, गुरुओं के आश्रम में जाके झाड़ू लगाना, अच्छे कपड़ा पहनना, अच्छी वाणी बोलना, तीर्थ व्रत करना, रामायण पढ़ना, गीता का पाठ करना, अच्छा भोजन करना, ये अच्छी चीज है। अच्छी वाणी बोलना ये अच्छी चीज मानी जाती है। गुरुओं की सेवा मैन है। लक्ष्मण जी कहे, पंचवटी में बैठे थे और सीता चोरी जा चुकी थी, तो कहे कि प्रभु, 5-7 प्रश्न किए लक्ष्मण। कहे प्रभु, आप कैसे जानने में आएंगे, आपकी भक्ति में कैसे करूं, आपकी सेवा कैसे करूं, आपको कैसे जानूं प्रभु। तो राम जी कहे कि भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, अमिल ही जो संत हो अनुकूला। लक्ष्मण, सीधे मैं भी नहीं दे सकता हूं। अगर जो आपको भक्ति और मुझे प्राप्त करना है, तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिले ही, जो संत है वो ही अनुकूला। कोई अनुकूल संत मिलेंगे, वो तुझे भक्ति बता देंगे। आइए जगदीश भाई इधर बैठिए। तो उन्हीं के शरण में जा। और गीता भी में अभी ये लोग सुने, और गीता तो आप लोग कल से सुन रहे हैं। बैठिए। सगे भाई कौरव पांडव थे, सगे एक परिवार, और यही गृहस्थी को लेकर के, जात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया, युद्ध होने लगा। भगवान कृष्ण थे तो कहे प्रभु, ये युद्ध तो होने जा रहा है, पहले मेरे रथ को ले चलो, मैं देखूंगा कि किन किन से मुझे युद्ध करना है। भगवान ले गए। उस कुरुक्षेत्र में रथ खड़ा किए और अर्जुन देखा कि मेरे पितामह, मेरे गुरु एक होते हैं जो कथा भागवत सुनाते हैं, एक और उठान फूकने वाले गुरु होते हैं, कई होते हैं। तो सब खड़े थे, मामा का परिवार, ससुराल, सगे संबंधी। तो अर्जुन कहा कि प्रभु, ऐसा युद्ध मैं न करूंगा। जब ये ही न रहेंगे तो मैं किस के लिए राज करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने फिर विराट रूप दिखाए
अर्जुन को 18 अध्याय गीता सुनाए। अर्जुन ने युद्ध किया और से वही गीता ज्ञान आज हम सब लोगों को भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अनादिकाल में मैंने इस गीता ज्ञान को सूर्य से कहा था। सूर्य से राजा मनु जाने, राजा इक्ष्वाकु जाने और राज ऋषिया जाने, और ये गीता ज्ञान लुप्त हो गया था। वही गीता ज्ञान मैं तुझे सुनाऊंगा। और ये गीता अभी भी कुछ लुप्त हो गया था। हमारे गुरु महाराज जब से ये यथार्थ गीता का लिखे और समाज में दिए, तो देखो घर घर गरीब अमीर इस गीता का पाठ करते हैं और सभी लोग सुनते हैं, बढ़िया भजन करते हैं। सारी भजन की साधना इस गीता में लिखी है। इसको 4 बार 5 बार आप विधिवत पढ़ लोगे और कोई देवी देवता तरफ अगरबत्ती का भी मत दिखाना। एक गुरु की शरण होकर के इस गीता ज्ञान को पढ़ो। हम चैलेंज दे के कहते हैं पंडित जी के घर में बैठ के कि आपके अंग फड़कने लगेंगे। अगर जो इधर रात के तुम जाओगे, अगर जो कुछ खतरा है तो तुम्हारा बायां अंग फड़केगा। अगर जो पुरुष है, स्त्री का दायां, और भगवान स्वप्न में बताने लगेंगे। कुछ गुरु महाराज की विभूतियां दिखेंगी। इतना हम पक्का करके करते हैं। हम भूख भोगी हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम कभी स्कूल नहीं गए, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन गुरु महाराज के ये सब जानते हैं कि जितना जो हम काम करते उधर बिस्तर विस्तर देते हैं तो बढ़िया है। ऐसे ही घर में मकान में बैठे थे कौन? राजा मनु। जहां से सूरज उगता है और जहां तक डूबता है, देखा लाइट कट बैठता लाइट कट गेलं, लाइन कट गेली. तो स्टार्ट करवा पड़ते. बैठे थे, पानी का क्या है? लाइट वाला बंद कर बोलिए दिया. श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो राजा मनु अपने भवन में बैठे थे और वो ऐसे राजा थे कि जहां से सूरज उगता है और जहां तक डूबता है उनकी राज थी। देवलोक उनका बसाया था, लेकिन चौथा पन आ गया। तो वो कहे, तुलसी बाबा लिखते हैं, भवन बसति चौथे पन, बहुत दुख लागो, अजन्म गया हरि भजन बिने, कोई न बिसे बैराग। इस भवन में बसते बसते चौथा पन आ गया, लेकिन जन्म गया हरि भजन बिन, ग्लानि हुई। तो फिर क्या किए राजा मनु? बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, अनारी समेत कवले बल कीन्हा। अपने पुत्रों को बुलाए राजा मनु और सबको राजपाट दिए और अपने पत्नी के साथ भजन करने जंगल में चल दिए। तो जब पहुंचे कहाँ? नेमिसारण पहुंचे। संत महात्माओं से मिले, उनसे संगत किए, स्नान किए गंगा में और भजन में लग गए। तो भजन में लगे तो कहे कि हम तो आए हैं घर द्वार सब छोड़ के, अपना परिवार, राजपाट, लेकिन हम ही भजन करना है। तो किसका करना है? वो कौन है? तो वो सोचते हैं, कहते हैं कि शंभु विरंची विष्णु भगवान, औपे जहि जासु अंश ते नाना। शंभु
भगवान भोलेनाथ, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी उनके अंश मात्र से उपजते हैं। तो ऐसा आदि नारायण कौन है जिसका भजन किया जाए? अब हम तुम तो सोचते हैं भैया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, लेकिन राजा मनु कहते हैं कि नहीं, इनसे भी बढ़ के कोई अनादिकाल। जैसे ब्रह्मा का काम है तो सृष्टि का पालन करना, विष्णु का काम है ये वो सृष्टि का रचना करना, ब्रह्मा जी का काम, और सृष्टि का पालन करना विष्णु का काम, और सृष्टि का संहार करना शंकर जी का काम। लेकिन ये तो काम करता है, ये तो अंश मात्र से उपजहि जासु अंश ते नाना। तो कौन है? तो कहे कि आदि नारायण भगवान राम, उनका भजन उन्होंने करने लगे। जब भजन करते करते कई हजार वर्ष रामायण में लिखा है, ये हरी पत्ती फल फूल खा के रहे, फिर कुछ दिन जल खा के रहे, पीते रहे, और फिर कुछ दिन ये सूखी पत्ती, हवा, फिर बैठ के, फिर खड़े खड़े, फिर खड़े रहे, एक पद तो एक अंगूठा के बल पर खड़े रहे और भजन करने लगे कई हजारों हजार वर्ष। तो जब ये देखो कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, जब ये देखे कि राजा मनु बहुत अच्छी भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तब विधि हरिहर तपे देखी अपारा, अब मनु समीप पहुँचे बहुबारा। जब देखे कि ये बहुत ही भजन करते हैं तो मांगा उबारे बहु भांति लो भाए, अपर में धीर नहीं चलाए। तीनों देवता आए और कहे राजा मनु आंखें खोलो, वर मांग लो, आपकी तपस्या पूरी हो गई। तो परम धीर नहीं चलाए, वो आंखें नहीं खोले। फिर भगवान आए आदि नारायण और कहा कि राजा मनु आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप हमसे वर मांगो और तपस्या बंद करो। तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, अश्रवण रंध जब पुरे आई। भगवान की वाणी उनके हृदय में जब प्रवेश किया तो फिर तुलसी बाबा लिखते हैं कि अष्ट कोष्ठ तन भय सुहाए, अमान हुआ वही भवन पे आए। ऐसे हो गए कि जैसे अपने महल से निकल के राजा रानी आए थे वैसे ही हो गए। तो कहे कि राजा मनु अब वर मांगिए आप। तो राजा मनु ने कहा कि प्रभु सब तो छोड़ के आए हूं, घर परिवार धन संपत्ति, चाहूं तुम समान सुख, मुझे तुम्हारे समान सुख चाहिए प्रभु। तो भगवान कहे कि हमारे समान तो कोई नहीं है, महीना। तो फिर राजा मनु दशरथ हुए और शतरूपा मैया कौशल्या हुई। जब राजा दशरथ हुए अयोध्या के राजा, तो कौशल्या थी, केकई को ले आए, सुमित्रा को भी ले आए, लेकिन संतान नहीं थी। तो आजकल के जमाने में जैसे किसी के पास संतान ना हो, बहू ले आवे अपने घर परिवार में, तो आदमी बीएचयू दिखाएगा, ओझा को दिखाएगा, 12 की क्रियाकर्म करेगा, भूत भवानी पूजेगा। लेकिन राजा दशरथ अपने गुरु के पास गए। उनके कौन? वशिष्ठ थे गुरु। तो गुरु कह गया वो तुरंत महिपाला, अचरण लागी करी विनय विशाला। अपने गुरु के पास गए और कहे कि प्रभु सब कुछ तो है मेरे पास, मेरे लिए कुर्सी इंद्रलोक में मिलती है, लेकिन क्या करूं प्रभु, संतान नहीं है। तो उनके गुरु महाराज कहे कि धरहु धीर कोई है सुतचारी,
अत्रिभुवन विदित भगत भय भारी। राजा आप धीर को धारण करो, धैर्य रखो। आपके एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे। तो कैसे होंगे? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम सुन यज्ञ करावा। कहे कि यहाँ से तुम जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुला लाओ, वो ये पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाएंगे, वो इसके विशेषज्ञ हैं। तो आपके 4 पुत्र होंगे। गए दशरथ जी निभा के ले आए और यज्ञ हुआ और भगवान अनशन सहित लई हो अवतारा। तो क्या है? ये तो एक कथानक है। आप सब जानते ही कि दशरथ से किसके कौन भरत हुआ, कौन कौशल्या से क्या हुआ, 4 लड़का पैदा हुए। तो क्या है भैया कि एक अयोध्या अवध जिसका वध होने वाला नहीं है, वो है अवध, वो अवध है। और जब वो अवध हो गया, अवध है, वध होने वाला नहीं है, तो उसका राजा कौन होगा? दशरथ। माने हमारी इंद्रियां भगवान के रास्ता में रथी हो जाएं। 10 इंद्रियां जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये संसार में भटकने वाली, वो भगवान के तरफ बहने लगे, उनके तरफ चलने लगे, तब है दशरथ। 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ। तो हमारा ये शरीर ही अवध है, इसमें अवधित स्थिति का संचार है, कहीं बाहर नहीं है। रामायण 2 दृष्टि से लिखी है, एक आत्मिक आंतरिक, एक लौकिक। लौकिक में चलते रहो, पढ़ते रहो कि हमने इतना रामायण का पाठ करवाया, इतना चौपाई याद कर लिया, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा में चली आई है। तो 10 इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति दशरथ, भक्ति रूपी कौशल्या अपने हृदय में देखते जाना, जो हम बताएंगे। अवध, ये शरीर ही अवध है, इसमें अवध स्थिति का संचार है, इसका राजा दशरथ है। हमारी इंद्रियां भगवान की रथी है, भगवान की तरफ, वो है दशरथ। और भक्ति रूपी कौशल्या है, ये जो कर्म करते हैं आज, ये भगवान का कर्म है, यही अच्छा कर्म है। भगवान गीता में बताए कर्म की विधि, कर्म क्या है, वर्ण क्या है, यज्ञ क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ बताएं। आप गीता पढ़िए, जान जाओ। तो कर्म रूपी केनकई, सुमत रूपी सुमित्रा है, ज्ञान रूपी वशिष्ठ, श्वास पे श्वास का भजन ही श्रृंगी ऋषि है, हृदय की विमलता ही हवि है, योग ही अग्नि है। और तो जैसे हमारी इधर बढ़िया अच्छा भगवान की चर्चाएं हो रही हैं, वेद शास्त्रों का उच्चारण होता है, तो हम अवध में बैठे हैं, भगवान के धाम में बैठे हैं, और यहाँ से गए और कहे अरे यार कुछ पैसा बचा है ना, तो ले लिया जाए, सीसी बाटल ले लिया जाए। अब आप तो सब जानते हैं, और उसी का फिर सेवन किए प्रभु, तो फिर ये तुम्हारा जो शरीर अवध है ना, इसका राजा दशरथ है, वही लंका हो जाएगा। माई प्रवृत्ति लंका, प्रपुष ब्रह्मांड तनुजमय रूप धारी। तो उसका राजा कौन होगा? दशानन, रावण, मोह रूपी रावण। तब वो तुम्हारा शरीर लंका हो गया। अभी अवध था, इसमें दशरथ जी बैठे थे, भगवान का धाम था। अब उधर लंका में रावण ललकारने लगा, वो तलवार भांजने लगा। तो उसका फिर परिवार कौन होगा? मोह रूपी रावण, बुद्धि रूपी मंदोदरी। बुद्धि में कहाँ क्षमता है कि हम निर्णय ले लें कि सत्य असत्य क्या है। और अहंकार रूपी यही रावण, लोभ रूपी नारायणता, काम रूपी मेघनाथ, आशा तृष्णा पिशाचिनी, प्रकृति रूपी शूर्पणखा, और जीव रूपी विभीषण। वो उसका परिवार हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार,
अरे मेरे पास ऐसा है, मेरे पास लो, अरे इतना तो है, ये उसका भी खरीदे। मोह मोह सकल व्याधि कर मूला, दिनते पुण्य उपजय बहुत सूला। अनेकों प्रकार की आदमी यहाँ से जब विदा होता है ना, तो 10-5 इच्छाएं छोड़ के जाता है। इतना ऐसा। तो फिर जब यज्ञ हुआ, भजन करते करते, ये साधना करते करते, भंडारा करते करते, साधुओं को दान दक्षिणा देते हुए, गुरु महाराज की सेवा करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए जब हमारा हृदय निर्मल हुआ, तो फिर क्या होता है? भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, अमिल ही जो संत वो ही अनुकूला। भक्ति रूपी कौशल्या की जब पौष का खजाना भरा, तो भक्ति रूपी कौशल्या के गोद में कौन? अनुभव रूपी राम का प्रादुर्भाव हुआ। अनुभव ये साधक के हृदय में, तुम्हारे हृदय में नहीं था। अब ये कौशल्या के गोद में कौश माने खजाना जब भरा भजन चिंतन का, तब वो अनुभव रूपी राम, एक राम तो वहाँ दशरथ जी के वहाँ कौशल्या से जन्मे, और साधक के हृदय में अनुभव रूपी राम, विज्ञान रूपी राम, बिना ज्ञान का ज्ञान, बिना तार का तार, वो पॉइंट हमारे साधक के हृदय में जागृत हो गया। जिसको कोई गड़बड़ काम हो जाए, जैसे मैक बनाए ना, थोड़ा गड़बड़ा जाता तो कह देते अरे यार भैया तार जल गई, इतना नुकसान हो गया। अनुभव विवेक से काम किया जाता है, वो अनुभव आपके हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। और फिर कर्मे की आराधना जेहि पर दीजे राम, सो करता करनी करे पल 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 कतना। तो कर्म रूपी केंद्र से भाव रूपी भरत का जन्म हुआ। वो भाव जन्मा जिसके द्वारा आज हम यहाँ सब बैठे हैं। भाव बस भगवान सुख निधान करना है। तो जब भाव आदमी के अंदर होता है, हमने देखा, देखो कितनी प्रसाद रखी, कितना पैसा रखा, कितना भाव से हमें पंडित जी बुलाए इन लोगों को। तो जब भाव रहा तब ना, ये 2 पॉइंट साधक के हृदय में जन्म हुआ। यही हमारे यहाँ गुरु महाराज के यहाँ देखो, दुनिया द्रव्य खड़ी है अपने कल्याण के लिए। पैसा से फूल माला, पर प्रसाद, फल फूल, मीठा, सब चीज, यहाँ तक कि चून तमाकू भी धूना में चढ़ा जाते हैं। कोई कोई ऐसे श्रद्धा वाले होते हैं, दादा गुरु के यहाँ चून तमाकू चढ़ा जाते हैं। तो ऐसे आदमी के अंदर जब भाव होता है, सर्वस काम छोड़ के छत्तीसगढ़, अरे यार गुरु महाराज आए हैं कब से नहीं गए, तो ये भाव है भैया। अभी थोड़ा रोक लो, 10-5 मिनट रोक लो, नहीं फिर हमारा ना सुनेंगे, उसी को देखेंगे। अभी अंदर उसको निकाल दियोगे तो फिर उधर भी देखेंगे। तो फिर क्या है कि वो भाव साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में भाव रूपी भारत का जन्म हो गया, प्रादुर्भाव हो गया। सुमत घुमत सब के उरे बसही, नाना पुराण निगम से कहानी। अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमत रूपी सुमित्रा से कौन? विवेक रूपी लक्ष्मण। विवेक नहीं, अविवेक, वो भगवान वाला विवेक। और संतों का सत्संग, शत्रुघ्न, सत्संग रूपी शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हो गया। किसके? साधक के हृदय में। ये 4 गुण नहीं थे, तो चारों गुणों का प्रादुर्भाव हुआ, साधक को विश्वास हुआ, तो विश्वास रूपी विश्वामित्र पहुंच गए। अब ये दोनों को मांग के ले गए, थोड़ी थोड़ी में बताएंगे। तो ये चले जाते मुनि दीन दिखाई, असुनी ताड़का क्रोध कर भाई। तो ये ताड़कना रूपी ताड़का, ये सबके हृदय में है। ये विकार, ये किसी को दिखते नहीं है। ये जितने विकार है ना,
काम रूपी मेघनाथ, कामनाएं एक से कामनाएं नहीं होती है, कई कामनाएं होती हैं। जब कामनाएं पूर्ण नहीं होती है तो वो जो मन के अंतराल में जो कुंभकर्ण सोया है ना, अभी कोई के घर में कुछ हो जाए कि अरे लड़का से झगड़ा हो गया, पड़ोसी मार दिया, ऐसा हो गया, तो इतना क्रोध आ जाएगा कि शरीर एकदम लाल हो जाएगा। अरे दरोगा को चाहे कितना पैसा देना हो, साले को देख लेंगे, मार डालूंगा, ऐसा हो। यही के द्वारा ना ये सब होता है। काम रूपी मेघनाथ, ये भी आप लोगों के मन के अंतराल में ये विकार सोए हैं भैया। ये समय आने पर सब जाग जाते हैं कामनाएं। तो ये विवेक रूपी लक्ष्मण, सत्संग रूपी शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। अब वो तर्क कुतर्क करने वाली तारिका, ये जो हमारे देवी संपत्ति होती है ना, वो राजा इंद्र बसाया था, कोई जंगल किया तो उसको उजाड़ देती है, सब खा जाती है। हमारे हृदय भी में जो देवी संपत्ति है वही तर्क वितर्क। अरे यार छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो जो वेदों में लिखा है वो सही है, कि जो गुरु महाराज कहते हैं वो सही है। बहुत से कहते हैं कि गुरु महाराज जो कह देते हैं तो वैसे हैं। अरे यार बहुत से ऐसे खाए पिए भंडारा, खाने पीने की तो कमी नहीं, और यही तर्क कुतर्क तर्क कुतर्क जाल बीनते चले आए वही एक माया जाल में, कुछ जाने नहीं। तो फिर एक ही बाण प्राण हरणीना, और दीन जानते ही निज पद दीना। निज पद दिए भगवान राम उस दुष्टी को जो साधु महात्माओं के मुँहे लग कर रहे। वो जब भी खाए तो साधु महात्मा का घेर घेर के खाता है और दाढ़ी उपाड़ता है, उसका यही काम रहा। तो ये तर्क कुतर्क जो रहा ना, अपने अंदर जो जाल बीनता है, इसको भगवान एक बाण से खत्म किए। बाहर एक तारिका मारे, और जो भगवान का प्रादुर्भाव हुआ वो अनुभव रूपी राम अनुभव के द्वारा साधक को, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हम देखते हैं कि किस जगह में हम बैठे हैं, हमारे गुरु महाराज की कैसी छवि है। आज हमारे लिए ये लोग खतरा, इनको हमें कैसे देखना है। हमारी जैसे कबीर साहब के लड़का थे ना कमाल, तो कहें शादी करवा लो, तो कहें लड़की कितनी बड़ी है भाई, तो कहें तुमसे थोड़ा बड़ी है, तो कहें अरे यार वो तो हमारी माता है, तो कहें कि जो तुम्हारी बराबरी की है, तो कहें वो तो मेरी बहन है, कहें जो छोटी है थोड़ा, तो कहें वो तो मेरी पुत्री है। ऐसे भाव से, लेकिन ये विकार इतने दुर्जय हैं कि अच्छे अच्छों को पतन की ओर ले जाने वाले। तो यही भाव विवेक से देखना चाहिए, रहना चाहिए। और अभी दो थे और हैं मन बाधक, मन रूपी, मन का मैल ही मारीच है, ये इसी का लड़का है। ये जो हमारे जन्म जन्म की मन की मलिनता पड़ी है ना, यही मारीच है मन के अंतराल में। तो इसको भी भगवान मारे। फिर परवान राम तेजी मारा, सत्योजन का सागर पारा। इससे अभी काम लेना है पंचवटी में, तो भगवान समुद्र के उस बाग भेजे। और एक बहुत दुष्ट है, बहुत दुर्जय है। कौन स्वभाव, तो गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। कोई आता है ना स्वभाव बस जैसे बड़ करने लगा, तो कहीं छोड़ो आज उसका स्वभाव है। तो ये स्वभाव रूपी स्वभाव, जिसका ऐसा स्वभाव होता है ना, तो लक्ष्मण विवेक के द्वारा ये अग्नि बाण मारे तो एक ही समाप्त हो गया। अब ये साधक के अंदर जो रहते थे ना, मन की मलिनता शांत हुई, तर्क कुतर्क शांत हुआ, स्वभाव में बदलाव आ गया। अब साधक भजन चिंतन करने लगा। मीरा राजघराने की लड़की थी, और जब भगवान के विरह में चली, भजन गाते हुए अमूरा ले और साथ उतार के अपना जेवर रख दिया और गाने लगी भजन। क्या गाती है? पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो, पायो जी मैंने रामे रतन
धन पायो। मीरा ये नहीं कह रही कि हमें बम्बई में फैक्ट्री मिल गई, हमें नौकरी मिल गई, हम इंजीनियर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, हमें इतना द्रव्य मिल गया, ये नहीं कह रही। वो कह रही है कि राम रतन धन पायो। गुरु महाराज के आश्रम में गई, उनका सेवा भजन सीखी। जब पूरा गुरु महाराज की विद्या मिली तो वो कह रही है मीरा कि राम रतन धन पायो। और तुलसी बाबा भी यहाँ कहते कि राम नाम अनमोल है, दामन बिना बिकाए। तुलसी यह संसार में कोई ग्राहक नहीं ठहरा। तुलसी बाबा कहते हैं राम नाम अनमोल है, तो अनमोल चीज बिना दाम में बिक रहे, सेत मिल बिक रही है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं, कोई ग्राहक नहीं। तो मीरा कह रही है कि वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दिए मेरे सतगुरु। अरे कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दिए मेरे गुरु महाराज और कृपा करके मुझे अपना लिए। बैठ जाओ बेटा। तो कृपा करके मुझे अपना लिए। अभी हम है ना, हम क्या जाने कि गुरु महाराज के रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज है कि अपन पेटे पाल रहे हैं आश्रम में। तो मीरा कह रही कि कृपा करके मुझे अपनाए और सत्य की नाव केवटिया सत्य गुरु। ऐसा नहीं कि गंगा भरी हो, नदी नाला भरा हो तो केवट काठे की नैया में बैठा के और आदमी को उस पार कर दे, हमको उस पार कर दे, वो नहीं। सत्य की नाव केवटिया सत्य गुरु। सत्य की नाव और खेने वाले पतवार कौन? जैसे हमारे गुरु महाराज। ऐसे संत कहा थे ना, साचे सतगुरु ना मिले, मिली न साची सीखो। अभेर से जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। साचे सतगुरु वो सत की नैया खेने वाले और सागर में, यही गुरु महाराज। माई बाबू घर परिवार ये सब छूट जाएगा और यही गुरु महाराज आगे मिले। एक साधु जंगल में बैठा था ना, तो बहेलिया आया शिकार खेलते खेलते। तो जब महापुरुष का दर्शन किया तो थोड़ा रुक गए। तो गुरु महाराज जी बाबा जी का एक कार्य, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा जाइए, का पानी वानी पिला दो। कहीं हाँ बाबा जी ला देंगे पानी बगले में, तो पानी वानी पिलाया, थोड़ा आटा फाटा ला के बाटी चौथा लगाया, थोड़ा हाथ पांव भी दबा दिया। इतना सेवा किया, धनुष बाण लेके चला गया। पशु पक्षी का मारे जानवर। और फिर गुरु महाराज का शरीर छूटा, फिर उसका बहेलिया का। तो जब शरीर छूटा और गया वहां यमराज के यहाँ, तो उससे कहे कि अरे जिंदगी भर का जीवन भर का पापी है, इसको 10 मिनट का स्वर्ग लिखा है और बाकी आजीवन नरक। तो कहो आगे नरक देखोगे कि स्वर्ग? तो कहीं नरे भैया जब आजीवन नरक में रहना है और 10 मिनट का स्वर्ग है तो दिखाई देते, वही देख लेते, फिर तो हमें नरक में जीवन भर पड़े रहना। गए तो गुरु महाराज ऐसे बढ़िया तख्ता बिछाए वहाँ पड़े स्वर्ग में। तो कहीं नरे गुरु महाराज आप यहाँ, तो कहीं तैसा कैसे आ गए? कहीं नरे महाराज लगता है वही तुम्हें सेवा किए था उसी के। तो कहीं अच्छा ठीक है, लग जा तो फिर सेवा लगा, सेवा पाँव दबाने अच्छा ढंग से। और यमराज के दूत आए तो कहीं इसको छोड़ो, अब हम ले जाएंगे ना। तो कहीं क्यों ले जाओगे, यहाँ कैसे आया? तो कहीं संत महात्माओं का काफी सेवा किया था, रोटी खिलाया था, थोड़ा हाथ पाँव दबाया था उसी के पुण्य से। तो कहीं नबे सेवा तो कर रहा है, इसी में जोड़ो।
और वही कहीं कहीं पाँव दबाए रहे अच्छे से, और नहीं जमराज खड़े ना पकड़ ले जाएंगे, तो वो पाँव दबाते दबाते स्वर्ग में रह गया भैया। तो ऐसे भवसागर को खेने वाले गुरु महाराज सतगुरु, गुरु खड़ा बाजार में सबको भिक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक को हमें दक्षिणा दे। यहाँ से बनारस तक में जाओगे तो कितने गुरु मिल जाएंगे। मोटरसाइकिल बनाने वाला तो गुरु नहीं ना, बार बनाने वाला वो तो गुरु नहीं, कान फूंकने वाले कितने गुरु मिल जाए, लेकिन साचे सतगुरु जो मीरा कह रही है कि सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, अरे भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने रामे रतन धन पायो। हमें भव सागर से पार करने वाले इस जीव को, इस आत्मा को गुरु महाराज सदगुरु कोई धन से सेवा करता है, कोई तन से सेवा है। मीरा कह रही है जन्म जन्म की पूंजी पाई। आज जिस प्यास के लिए, जिस तर्पण के लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिला इसी भाग्य यही मनुष्य शरीर में। हम बताए ना कि गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। आज जैसे ये पशु है ना, ये भी तो अपना मालिक जानते हैं, अपना खूंटा जानते हैं। वो भूसा डाल दोगे तो ना खाएंगे, जब दाना चला दोगे तब खाएंगे। अपने मालिक को जानती है वो गाय कि मेरा उसी से लगेगी, उसी से भैंस लगेगी, और हम जाएंगे तो मार देगी लात, बाल्टी उधर चली जाएगी। हैं विषय भोग करना जानते हैं वो लोग, वो भी संतान पैदा करते हैं, वो भी सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या वो भगवान का भजन कर सकते हैं? भगवान का भजन कौन करेगा? दो हाथ पाँव, वो हम लोग गीता का पाठ करते हैं, वो क्या जाने। अब अगर रामचंद्र के भजन बिनो जो चाहे पद निर्वाण, अज्ञानवंत अपिसो बिन रे पशु बिन पूछे बिछान। अगर जो भैया मनुष्य का तन मिला और भगवान का भजन नहीं किए, तो हम भी मान लो कि बिना सिर और बिना पूछ का बैल हैं, पशु हैं। कितना महापुरुष है बताएंगे कारणा दिन। तो गुरु महाराज की सेवा और भजन करने का हमें तुम्हें अधिकार है। मीरा फिर कहती है तीसरे पंक्ति में, खर्चे नहीं कोई चोरे न लूटे। इस लाभ को, इस गीता ज्ञान को खर्चने से कभी नहीं कमता, और न इसको चोर लूटने वाला। अगर जो दो भाई हैं, एक भाई पढ़ ले तो दूसरा भाई उसका पढ़ाई ले ले, तो वो मीरा कह रही कि खर्चे नहीं कोई चोरे न लूटे। चोर नहीं लूट सकता। अरे दिन दिन बढ़ते सब आयो पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो। उसमें अभी ब्याज जुड़ी है। मीरा कह रही है कि दिन दिन बढ़ते सब आयो, वो बढ़ता ही चला जाएगा। नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत वायु न विद्यते। भगवान कृष्ण कहे कि अर्जुन सदगिरस्त में रह करके भी अगर जो 2 कदम चल दोगे तो तीसरे जन्म में अंगड़ा ही कदम पाएगा, तो बीच का नाश कभी नहीं। और फिर मीरा कह रही है कि जन्म की पूंजी पाई। मैंने जन्म जन्म का जो पूंजी पाया वो प्राप्त हुई मुझे। जग में सब हो पायो जी मैंने नामे रतन
धन पायो। तुम तो जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त किए और जब जोड़ने में लगे हैं, संग्रह करने में लगे हैं, जब वो खो के और चले गए, वो प्राप्त नहीं कर पाए, वो ऐसे व्यवस्था ही में लगे रहते। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अरे हर से जैसे गायो पायो जी मैंने नामे रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और हरस जस गायो, मौन रहे नाम जपा और जप वाले हरि गुण गावे। ऐसे करते हैं तो हमको भी जाना है अब, और अपना कारभार देखिए, आप तो सब सुलझे हुए हो, तो अगर तो आपका इजाज़त हो तो 2-4 मिनट और सुना दें। तो यही मनुष्य जीवन का सब सार्थक लाभ है। यही पर स्वामी जी भजन गाया करते हैं ना, तैने हीरो सुजन में कमायो है जैने बीने बावेरो। अरे मैंने हीरो जैसे जन्म गमा दिया। अरे बावरे, भगवान का भजन नहीं, कब हूँ करना करना देखूं, भगवान करना करके कर दिया और भगवान का भजन करते। और फिर कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हरि गुण गायो। अरे पच मरो पहले की नाई, सोई रहो उठी आयो जैने बीने बावेरो। तैने हीरो जन्म में कमायो रे जैने बीना बावेरो। जब बुढ़ौती आई ना, तब तक तो ये कहा थी कि बाबा चला जा, निगाह हो जाता ठीक करा मेरे पोता, थोड़ी पानी लगे तब बाबा कहते बाबा पड़ेगा, तो पच मरो बैल की नाई। ऐसी दुर्गति होती है भैया। और फिर कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार से मर का फुलवा सुगना देखे लो भाइयों। ये संसार ऐसे है भैया, जैसे सेमर का पेड़ देखे लाल फूल लगा रहता है, आश्रम के गेट में है, जो सुग्गा देखता है ना कहता हो कितना सुंदर फूल है, अगर तो इसमें चोट मारूंगा मेरी भूख मेरी तृष्णा बुझ जाएगी, बता जाएगी, बहुत बढ़िया बात। और जब उसमें घात मारता है सुग्गा, मारो चोंचे तोड़ गई हुई सिरे धूने धूने पछतायो भजने बीने बावेरो। देखो उस फूल को देख करके सुगना जब चोंच लगाता है तो उसमें से रुई उड़ जाती है, तो सिर धुन धुन पछतायो। उदाहरण के लिए जैसे इतना बड़ा पोता है, जब अम्मा बढ़िया तेल काजर लगा के पीता बाल संभाल के और दे देती है बाबा की, तो कितना खुश होता है, बाहर पोता बाहर खुश होता है ना। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा गई, उसी में देखो दुख छिपा है। अब बहुत एक ऐसे होते हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है कि जीवन भर रोना पड़ता है। यही बनारस में जाके देखो, कोई माँ के हो ना रो रहा है, कोई पिता के किसी का लड़का जा रहा है, किसी का छोटा, संसार का यही आना जाना काम में है। तो उसी देखो उसी नाती उसी पोता में दुख छिपा। और यह संसार हाट बनिया की, यहाँ तो सौदे आयो। ये संसार हाट बनिया की है, जैसे थानागढ़ मार्केट में चले जाओ, यहाँ तक चले जाओ, बनारस चले जाओ, तो एक तरफ से तुम्हारी रामायण भागवत गीता रखी है, भगवान की फोटो रखी है, और एक तरफ देवी देवता फिल्मी किताबें और उठपटांग किताबें। अब उठा लो उस मार्केट में, चाहे इधर का उठा लो चाहे इधर का उठा लो, लेगा कोई बार भाई। तो दोनों तरफ ये संसार बनिया की बाजार है, दुकान है।
तो चतुरा माल चौगना कीन हो, यह संसार हाट बनिया की, यहाँ तो सौदे आयो। अरे चतुरा माल चौगना कीन हो, मूर्ख मुँह ले कमायो, जने बीने बावेरो। मूर्ख हम बैठे हैं भैया उधर गुरु बाबा का गद्दा धोमे, कुत्ता का टट्टी फाइने, सेवा करे, झाड़ू लगावे, उसको थोड़ा कुछ इकट्ठा किए थे। आवाज आपके यहाँ आए हैं, 4 रोटी खिलाओगे बढ़िया, रबड़ी मलाई खिलाओगे, दान दक्षिणा भी दोगे, तो मूर्ख चतुर आप हो। उसमें कबीर साहब कहते हैं कि चतुरा माल चौगना की हो, तुम तो चतुर रहे उस संपत्ति को लूट करके और चौगना किए, अब मूर्ख मूल गंवाए। मूर्ख हम है जो अपना मूल धन जो आश्रम में सेवा करके गुरु महाराज का भजन इकट्ठा करके उसको खो दिया। क्या वो सामने वाला पागल है? या जितना ये सब व्यवस्था कर रहे हैं, 4 जब तेरी भाई उनका पुण्य पुरुषार्थ वो लेकर जो किसान वहीं पर कहते हैं कि चतुरा माल चौगना कीनो, अब मूर्ख मूल गमाए। हमने अपना मूल धन, अपना बैंक बैलेंस दूसरे के खाता में ट्रांसफर कर दिया, यही। और फिर कबीर साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, अरे यह संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो। अब कहाँ कबीर सुनो भाई संतो, संतो साधु वो संत जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो गई, वो है संत। मुनि जो अपने मन सहित इंद्रियों का मौन कर चुके हैं, वो मुनि महात्मा, जिसकी आत्मा महान है, ऐसे महात्मा तो उनको कबीर साहब कहते हैं कि ये भाई संतो सुनो। कहाँ कबीर सुनो भाई संतो, यह संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो। अब कहाँ कबीर सुनो भाई संतो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बीने बावे। तैने हीरो सो जन्म गमायो रे, भजन बीने बावे। तो ऐसे है एक पंडित जी रहे, यादव जी, वो पंडित जी कहे, यादव जी कहे कि अरे बहुत दिन से कुछ नहीं हुआ, गीता का पाठ कथा कुछ कर लिया जाए तो छोटे में हो जाएगा, सत्यनारायण की कथा सुन लिया जाए। तो पंडित जी को गए, तो निमंत्रण दिया और कहे कि पंडित जी ये बता दो कि क्या क्या लगेगा। तो पंडित जी अपना लिस्ट बना दिए, इतना इतना सा सामान पूजा का लग लेना और थोड़ा लीप लाए और ठीक। पंडित जी आए तो बैठ गए, कथा होने लगी, शुरू किए। तो पंडित जी कहे कि यादव जी ऐसा करो कि थोड़ी गोबर ले आओ। तो कहीं गोबर का करोगे? तो कहीं कि अरे गोबर लगता है यार कथा में, गणेश जी बना में को। तो कहीं कि अरे भैंसी पड़वा के गोबर का बनाओगे, गणेश गोबर का कबू गणेश होता है। कहीं अरे यार ले आप फायदा ही दे तो रहा हमारी जगदीश भाई अपना ले आए थोड़ा सा। तो कहीं अरे ये गणेश जी होगा, भैंसी का गोबर। कहीं अरे मान ले यार, ठीक है, कहीं ठीक है मान। जब कथा पूरी है वो है तो एक ऐसी कोरा कागज या दो फाइल और पंडित जी कर देंगे। तो कहीं ये कहा देते हो, तो कहीं की 500 का नोट, तो कहीं पता है 500 का नोट है ये तो काफी। तो कहीं अरे पंडित जी जब मैं भैंसी के गोबर का गणेश जी मान लो
तो कागज का तुम 500 का नोट नहीं मान सकते? ऐसे ही तो कहीं अरे भाई दादा जैसे गुरु तैसे चेला। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की